प्रियात्मन सप्रेम जय जीव आदि मनीश्वर जोगेश्वर परम पूज्य सदगुरुदेव शिवमणि जी का वचनामृत से एक बूंद। अध्याय 39। ईश्वर को जोगियों ने क्यों माना। जैसे सिर का दूसरा नाम कपाल है, उसी तरह से आत्मा का ही दूसरा नाम ईश्वर है। यदि कह दिया जाए कि अमुक मनुष्य सम्राट है, तो इस शब्द से ही यह मालूम हो जाता है कि उसके पास बहुत बड़ा राज है, बहुत बड़ा कोष है, उसके पास बहुत बड़ी सेना है और नौकर चाकर हैं और उसका बहुत बड़ा अधिकार आदि है। जो काम अनेक शब्दों के कहने से, अनेक वाक्यों के कहने से चलता, वह एक ही शब्द में चल गया कि अमुक मनुष्य सम्राट है। इसी तरह से ईश्वर उसे कहते हैं जो आनंद स्वरूप हो, अंतर्यामी हो, सर्वव्यापक हो और सर्वशक्तिमान इत्यादि हो। आत्मा मनमय है, अतः इसमें जितनी ही शक्ति की कल्पना की जाए, जितनी ही शक्ति दृढ़ता के साथ इसमें मान ली जाए, उतनी ही इसमें आ जाती है। ईश्वर केवल असंभव को छोड़कर और सब कर सकता है। ईश्वर सूरज को पश्चिम नहीं उगा सकता, यह असंभव है, पर सूरज को पूर्व उगने से ही जब हमारा सब काम चल जाता है, तो पश्चिम उगाने की आवश्यकता भी नहीं है। यदि कोई सूर्योदय काल में पश्चिम मुख करके बैठा हुआ है और सूरज को सामने करना चाहता है, तो सूरज को ही पश्चिम ना करके स्वयं अपना मुख पूरब करके सूरज को सामने कर ले। चेतन में शक्ति है, जड़ में शक्ति नहीं है। इतना बड़ा सूरज यदि चाहे कि आज हम उल्टा चले, आज हम ऊपर मुख कर ले, आज हम पश्चिम उगे, तो वह ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि जड़ है। पर एक चींटी भी चेतन होने के कारण जिधर चाहती है उधर जाती है, जब चाहती है लौट पड़ती है और जब चाहती खड़ी हो जाती है। चींटी जब चाहे तब पश्चिम जाए, जब चाहे तब पूरब जाए, क्योंकि चेतन होने के कारण वह स्वतंत्र है। जड़ अपने अधीन में नहीं, चेतन के अधीन में है। जैसे आपके घर का दीपक जड़ है, उसी तरह से सूरज भी जड़ है। आपने अपने दीपक के लिए जो स्थान नियत कर दिया है, जहाँ रख दिया है, दीपक वही रहेगा। वही यदि चेतन होता तो अपने से भी कूद पड़ता, अपने से भी जहाँ चाहता चला जाता। सूरज और दीपक में इतना ही भेद है कि दीपक हमारा है, व्यष्टि का है, और सूरज समष्टि का है। जड़ यदि चलेगा भी तो नियमानुसार चलेगा, जैसे घड़ी की सुई 1 से 2 पर जाएगी, 2 से 3 पर जाएगी, पर कभी उल्टा 12 की ओर अपने से नहीं लौट सकती। अच्छा, तो प्रश्न यह है कि हम जैसे चिराग को इधर उधर ले जाते हैं, उसी तरह से सूरज को भी क्यों नहीं इधर उधर घुमा सकते या ले जा सकते। इसका उत्तर यह है कि आपका चिराग आपका एक अकेला आपका है, पर सूरज रूपी चिराग जीव मात्र का है। जैसे आप म्युनिसिपैलिटी की
दीप स्तंभ को घर के दीपक की तरह इधर उधर नहीं ले जा सकते, वही दशा सूरज का भी है। जीव मात्र ने मिलकर अपने अज्ञात संकल्प द्वारा अनादि काल से इन जड़ पदार्थों के लिए एक नियम बना रखा है और उसी नियम में जड़ मात्र बंधे हुए हैं, पर जीव मात्र स्वतंत्र हैं। यदि यह जीव बंधा है तो अपने अज्ञान से, अपने मन से और अपने आप से। यह सर्वशक्तिमान ईश्वर है, पर वही जो अपने को ईश्वर समझता है, जो अपने को तुच्छ जीव समझता है, वह जीव है, तुच्छ है और छोटा है, क्योंकि आत्मा मनमय है। जैसा अपने को मानेगा वही हो जाएगा। इसी से जो जितना ही बड़ा योगी और ज्ञानी है, वह उतना ही बड़ा है और शक्तिमान है। वही हमारी आत्मा और दूसरे की आत्मा में भेद है। नहीं तो वास्तव में सबकी आत्मा एक ही प्रकार की है। खजाना सबके भीतर है, पर अज्ञानियों और अयोगियों को उसका पता नहीं है। जिसको अपने खजाने का या अपने ईश्वरत्व का पता नहीं है, वह दूसरों से भीख मांगता फिरता है, वही दूसरों का भरोसा करता है। देखो, यही मनुष्य अपनी आत्मशक्ति के अज्ञान से उल्टा सूरज को ही पूजता है, जो जड़ है और उसके बस में है। अज्ञान से ही लोग अपने से अलग अनेक देवी देवताओं और निराकार साकार ईश्वर की कल्पना करके पूजा करते हैं और रोया करते हैं। सुनो, जैसे हम जब चाहते हैं तब थूकते हैं और जब चाहते हैं तब नहीं थूकते। जैसे हम चाहते हैं तब मलमूत्रों को निकाल देते हैं और जब चाहते हैं तब नहीं निकालते। जैसे जब चाहते हैं तब चलते हैं और जब चाहते हैं तब बैठ जाते हैं, उसी तरह से सद्गुरु द्वारा सच्चा ज्ञान और साधन प्राप्त कर हम जब चाहे तब अपने रोगों, दोषों और अनेक प्रकार की दुर्बलताओं को भी मलमूत्र और कफ की तरह दूर फेंक सकते हैं। सूरज अलबत्ता जड़ होने के कारण हमारे सामने नहीं आ सकता यदि हम उसकी ओर पीठ कर ले, पर हम स्वतंत्र होने के कारण जब चाहें, जिस क्षण में चाहें, सूरज की ओर मुख करके उसे अपने सामने कर ले और जब चाहे तब उसे पीछे कर लें। इसे तत्व से समझ लो। ठीक इसी तरह से हम जब चाहे तब हमारी दुनिया से अपना काम ले सकते हैं। सारा संसार और सारी प्रकृति हमारी सेवा करने को तैयार हैं, केवल हमें उसे काम लेने की कुंजी जाननी चाहिए। जड़ प्रकृति चाहे कितना ही बड़ी हो, जड़ संसार चाहे कितना बड़ा हो, पर जड़ होने के कारण वह हमारा गुलाम है। बड़े से बड़ा मोटर और बड़े से बड़ा इंजन भी आप से आप नहीं चल सकता, सब हमारे चलाने पर चलते हैं। यदि तुम उसे चलाना नहीं चाहते तो यह तुम्हारा अज्ञान है। चलाना सीखने पर भी चलाने का अभ्यास करना पड़ेगा, उसका साधन करना पड़ेगा। हमने अपने लेखों में ज्ञान और साधन दोनों बात दिया है, फिर भी यदि कोई बात हमारे शिष्यों को समझ में ना आवे तो हमसे पूछ लें। सद्गुरु भगवान से भी बढ़कर है, क्योंकि वह तो ज्ञान और साधन बताकर सबको भगवान बनाता हुआ भगवान को बनाने वाला है। अतः सद्गुरु भगवान का भी भगवान है। साधन से बुद्धिसत्व ऋतुंभरा की प्राप्ति। योग साधन से एक बात और होती है, साधक योगी का मस्तिष्क अत्यंत निर्मल हो जाता है। अतः ऐसे निर्मल मस्तिष्क द्वारा जो विचार बुद्धि उत्पन्न होती है उसे ऋतुंभरा प्रज्ञा कहते हैं।
ऋत कहते हैं सत्य को। ऋतुम भी भर्तति ऋतुम्भरा। यह ऋतुम्भरा प्रज्ञा सत्यासत्य को पूर्ण रीति से जानकर सत्य पर सर्वदा दृढ़ रहती है। सत्य को निश्चित के साथ जान लेती। संसार भर में दो ही तत्व है, एक जड़ है, दूसरा चेतन आत्मा सत्य है, और आत्मा के अलावा सारा संसार जड़ है। आत्मा सत्य है और संसार जड़ होने के कारण असत्य है। आत्मा कहती है कि मैं हूँ, इसीलिए वो है, पर संसार जड़ होने के कारण यह नहीं कह सकता कि मैं हूँ, इसीलिए वह असत्य है। चाहे किसी भी शब्दकोश को देख लो, अंग्रेजी में भी एग्जिस्टेंस का अर्थ ही है लाइफ। बात यह है कि जो अपना दावा खुद नहीं पेश करता है कि मैं हूँ, वह है कैसे? मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त नहीं हो सकता। मजहब ईश्वर और संसार को मनुष्य कहते हैं कि वे हैं। मजहब ईश्वर और संसार नहीं कहता कि हम हैं। गवाह कहते हैं, पर ईश्वर और संसार स्वयं अपने अस्तित्व के दावे पर चुप हैं। ये स्वयं नहीं कहते कि मैं हूँ। अस्थि का अर्थ है जहाँ या जिसमें अस्थि का भाव है, उसी का अस्तित्व है। आत्मा के भीतर अस्थि अस्मि है या हूँ का भाव है, अतः वह है। आत्मा के भीतर यह बराबर उठा करता है कि मैं हूँ, इसलिए वह है, उसमें उसका अस्तित्व विद्यमान है। पर संसार के जड़ पदार्थों में यह भाव नहीं है कि मैं हूँ, इसीलिए उनमें अस्थि का भाव नहीं माना गया। इसीलिए अंग्रेजी में भी अस्तित्व एग्जिस्टेंस का अर्थ लाइफ, जीवन या जीव, क्योंकि जीव ही कहता है कि मैं हूँ, जड़ नहीं कह सकता कि मैं हूँ। अतः आत्मा सत्य है और सारा जड़ संसार असत्य है, और ईश्वर का तो सर्वथा अभाव है। भूत प्रेत, देवी देवता और निराकार साकार ईश्वर मजहबी लोगों की कल्पना के भीतर हैं और कहीं नहीं। जिसने जैसी कल्पना कर ली, उसका उसी तरह का ईश्वर बन गया। मजहबी स्वयं कहते हैं कि उस ईश्वर तक इंद्रियां, बुद्धि और मन कोई नहीं पहुंचता। फिर इन भक्तों ने उसे जाना, माना और पहचाना कैसे? अपनी मूर्खता और कल्पना से। पर साधन द्वारा जब योगी को ऋतुम्भरा प्रज्ञा प्राप्त होती है, तो यह अज्ञान मिट जाता है। तब वह सच्चे आत्मतत्व को प्रत्यक्ष कर, उस सत्य आत्मा को जानकर तमाम झूठाइयों से अलग होकर जीवन मुक्त और आनंद स्वरूप हो जाता है। अब उसे श्रवण और अनुमान का भरोसा नहीं रह जाता। अब उसे वेदादि मजहबी किताबों और झूठे गुरुओं का भरोसा नहीं रह जाता। अब तो स्वयं अत्यंत सत्य तत्व को प्रत्यक्ष कर लेता है। इसी अर्थ को लेकर मुनिवर पतंजलि कह रहे हैं कि श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेषार्थत्वात् 49। जैसा कि ऊपर हमने कहा है, ऋतुम्भरा प्रज्ञा के साथ यह विशेषार्थत्व होने से ऋतुम्भरा प्रज्ञा से जिस विषय का ज्ञान होता है, वह विषय वेदादि मजहबी पुस्तकों और साधारण मनुष्यों, रसूलों, पैगंबरों, ऋषियों और विद्वानों के अनुमान से भिन्न है, सर्वथा दूसरा है। यह वही ज्ञान है जिसे हमने अपने बनाए हुए ग्रंथों में लिखा है, जिसे पढ़कर भी साधारण लोग तत्व से नहीं समझ पाते। हमारे ग्रंथों की भाषा और उसका अर्थ अत्यंत सरल है, पर बिना ऋतुम्भरा प्रज्ञा के उसे साधारण लोग शीघ्र समझ नहीं सकते। इसे
समझने के लिए ऋतुम्भरा प्रज्ञा चाहिए, जो सद्गुरु के उपदेश से आत्मज्ञान संबंधी हमारे बनाए हुए ग्रंथों के स्वाध्याय से और सच्चे योग के साधन से प्राप्त होती है। आप चाहे जितना समझाओगे, पर मुसलमान अपने बहिश्त, दखोज, खुदा, फरिश्ते, हूर और गिलमान के किस्तों को सच ही मानेंगे और हिंदू झट समझ जाएंगे कि यह सब किस्तें गलत हैं। क्यों? इसीलिए कि छोटेपन से ही उसे सत्य मानते सुनते वैसा ही संस्कार पड़ गया है, पर हिंदुओं का संस्कार वैसा नहीं है। हिंदू से भी कहो कि हनुमान जी का सूरज का निगलना, अप्सरा, स्वर्ग, नरक, यमराज और शेषशायी, विष्णु आदि की तमाम कथाएं असत्य और कल्पित हैं, तो हिंदू भी इसे नहीं समझेंगे। क्यों? अपने संस्कार के कारण। मुसलमान जल्द इसे झूठ कह देंगे, क्योंकि इसका उनके हृदय पर संस्कार नहीं पड़ा है। पर जब ऋतुम्भरा प्रज्ञा द्वारा मनुष्य सत्य को प्रत्यक्ष करके उस पर दृढ़ हो जाता है, तो मुनिवर पतंजलि कह रहे हैं कि तज्य संस्कार अन्य संस्कार प्रतिबंधी 50। इससे इस ऋतुम्भरा प्रज्ञा के विचार से जो शुद्ध संस्कार उत्पन्न होता है, वह अन्य अशुद्ध और असत्य संस्कारों का प्रतिबंधी है, अर्थात रोकने वाला है। इस शुद्ध ज्ञान से जब आत्मा के भीतर सच्चे संस्कार पड़ जाते हैं, तब यह सच्चा योगी और सच्चा ज्ञानी तमाम शोकों, मोह और रोग से परे होकर आनंद स्वरूप और जीवन मुक्त हो जाता है। यही सबसे ऊंचा पद है। पर जिस अवस्था में या जिस प्रकार की समाधि में योगी के भीतर यह संस्कार और यह ज्ञान भी नहीं रहता, उसे निर्बीज समाधि कहते हैं। जैसा कि मुनिवर पतंजलि ने कहा है, तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधा निर्बीजः समाधि। 51। पूर्वोक्त संस्कार और ज्ञान को भी खो देने पर या निरोध होने पर, सब कुछ खो जाने से या निरोध होने से निर्बीज नाम की समाधि लगती है। यह निर्बीज नाम की समाधि ही जड़ समाधि है। इसके विषय में हम पहले ही लिख चुके हैं। असत्य को छोड़ने का ऐसा स्वभाव नहीं पड़ जाना चाहिए कि सत्य को भी छोड़ दिया जाए। जो किया जाता है अपने स्वरूप में स्थित होने के लिए, जड़ होने के लिए नहीं। तदादृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। स्वरूप से हम चेतन हैं, सत्य हैं, स्वतंत्र हैं, मुक्त हैं और आनंद स्वरूप हैं। अतः जब हम जड़ समाधि लगाते हैं, तो चेतन के बदले जड़ होकर अपने स्वरूप से विचलित हो जाते हैं। जो लोग जड़ समाधि लगा कर अपने भीतर जड़ता का संस्कार उत्पन्न करते हैं, वे धीरे धीरे जड़ बुद्धि वाले होते जाते हैं और जड़ता के संस्कार रहने के कारण मरने के बाद जड़ समाधि लगाने वाले कल्प भर तक जड़ होकर पड़े रहते हैं। कभी कभी यदि 2-4 मिनट के लिए जड़ समाधि लग जाए तो उससे कोई हानि नहीं है, पर जड़ समाधि लगाने का यत्न नहीं करना चाहिए। इति श्री पतंजले योगशास्त्रे मुनीश्वर भाष्ये योगिराज मुनीश्वर शिवकुमार शास्त्री कृते समाधिपादः प्रथमः समाप्तः।
तः। ओम जय जीव। बोले सदगुरुदेव सिंह मुनि महाराज की जय।